है तीसरा फटी राम तीसरा को ढूंढते ढूंढते इस दूसरे मन में आए मेरा सुनो दीक्षा दे चलो महल की ओर चलो चलो बाबा दूसरा महल की तरफ चलते हैं कहिए राजकाज कैसा चल रहा है महाराज आप जैसे आपके दरबार में मुझ जैसे वीर महामंत्री तीसरा के होते हुए राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है महाराज बहुत अच्छा चल रहा है महामंत्री तीसरा महाराज आज का मौसम बड़ा रंगीन है हाँ महाराज तो हमारे दरबार में नाम निकलना पे साइड चढ़ना राक्षस हीरो को तो साथ तुम सभी देख नाचो हमारी बहन दूसरों को लगा लगती है जल्दी बता तेरी यह दशा किसने की जल्दी बताओ बहन तेरी ये दशा किसने की पंचवटी भी राजकुमार ठहरे जिनका नाम राहु और लक्ष्मण है उन्होंने मेरी यह दुर्दशा कर दी भैया क्या उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे इतने वीर भाई है जल्दी बताओ क्या मैं नहीं मानूंगा और मुझे वहां दो राजकुमार का संग आ गए थे उन्होंने ही मेरी ये दुर्दशा कर दी भैया आज तुम्हारे होते ही दुर्दशा हो गई चिंता न कर रहे वो जो भी है वो आज ठीक नहीं बचेंगे अभी बहन जी को लगा के राजराज के पास ले जाया है महाराज महामंत्री तीसरा तैयार करो क्या महाराज हमारी ऋतुभूमि में चलेंगे सेना भगाओ, डंका बजाओ।
यही वो तपस्वी है जिन्होंने हमारी हड्डी का पान किया है महाराज। राजा भूषण, राजा सर, लगता है इनकी मति मारी गई है महाराज। बाहुबल को रोक पाना तेरे बस की बात नहीं, और मुझे लगता है कल का सूर्योदय देख पाना तेरे भाग्य में लिखा नहीं है। वह तो आने वाले समय दिखाएगा कि कौन कल का सूर्योदय दिखेगा और कौन नहीं। महाराज को जय हो। सरकार को समझाया, किंतु मुझे लगता है कि महाकाल उसके घर में तांडव बजा रहा है। हाँ, युद्ध है। अरे तपस्वी, तेरे लिए तो मेरी ये राक्षस वीर ही काफी है। राक्षस वीरों को भेजो। राक्षस आप अपने इस सेनापति को आज्ञा दीजिए, यथाशीघ्र जाता हूँ और इस बार से उसका सिर फैसले रखिए देता हूँ। तेरी छड़ी पूरी कर देता हूँ। इस सेनापति और इस तपस्वी का सर घर से अलग कर दो। विजयी संग्राम कर। अरे निश्चय, मैं तुझे अभी भी मौका देता हूँ, लौट जा, अन्यथा ये प्राण गंवाएगा।
जाएगा। मैं कोई शायर नहीं, मैं दूसरा हूँ। क्या हुआ? महाराज, क्या लगता है हमारी विजय निश्चित है? तपस्वी मैदान छोड़ के चला गया। क्या हुआ? तपस्वी भागे। क्या तपस्वी? मुझे ऐसा ही लगता है वो तपस्वी चल के भागे। घर से अलग कर दो। क्या महाराज? तू अभी भी नहीं रहा निश्चित। लगता है आज तेरी मृत्यु निकट आन पड़ी है। हाँ तपस्वी युद्ध कर। हमारा इतना शक्तिशाली और महामंत्री दूसरा भी नहीं रहा। जाओ और इस तपस्वी को आपके घाट उतार दो। संभाल निश्चित। रामचंद्र की राजकाज कैसा चल रहा है? राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है। देख लिया हमने कितना अच्छा रास्ता चल रहा है तुम्हारा। बिना अनुमति कोई भी दरबार में नहीं आना चाहिए महामंत्री। महाराज क्या विनती है कहो। मेरे चाचा जी गांव से आए हैं महाराज और वो चाहते हैं कि आपके दरबार में एक नृत्य पेश करें। अब हमें तुम्हारे चाचा का नृत्य देखना पड़ेगा। क्या करें महाराज? बुला लाओ अपने चाचा श्री को। जो आज्ञा महाराज। और ध्यान रहे, अगर तुम्हारे चाचा हमारा मनोरंजन न कर पाए तो उम्र भर नृत्य करने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख
महाराज क्या खाए? आज के बाद ऐसे नृत्य दरबार में प्रस्तुत ना करना महामंत्री। अशोक वाटिका के क्या हाल है महाराज? अशोक वाटिका में सब ठीक ही चल रहा है महाराज। वाह, फलों की पैदावार कैसी हुई है महामंत्री? इस बार 4 गुना बढ़ गई है महाराज। बहुत खूब। और राजकोष की क्या स्थिति है? राजकोष भी ठीक चल रहा है महाराज। तुम्हारी नासिका खंडित कैसे हो गई? क्या तुम किसी व्याघ्र के हाथ पड़ गई? परंतु कल में, बल में, छल में तुम तो स्वयं एक मायावी निशाचरी हो गई। पंचवटी में सैर करने गई थी। वहां 200 कुमार कह रहे थे जिनका नाम वो लक्ष्मण है, उनने मेरी यह दुर्दशा कर दी। हमारे पास हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? हरी सुन बहिनारी बहिना, हरी सुन प्यारी मेरी बहिना, तू क्यों रोती धोती आई? हरी सुन बहिनारी बहिना, हरी सुन प्यारी मेरी बहिना, तू क्यों रोती धोती आई? अभी तू गाती बजाती थी, अभी तू गाती बजाती थी, लाती आती थी। अभी तू गाती बजाती थी, लाती आती थी। वीरों को लजाती थी तू, वीरों को लजाती थी। रोती क्यों कर आई? हरी सुन बहिनारी बहिना, हरी सुन प्यारी मेरी बहिना, तो तू रोती धोती आई। क्या हो फूट लगे? मैं
अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था तो तुम वहां गई ही क्यों? मुझे विस्तार से बता सूर्पनखा, आखिर क्या कारण था? दो लड़के राम लखन भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडल वन में आए हैं, दंडल वन में आए हैं, सब में नारी सुनाई, सीता को भी सुनाई, सब में नारी सुनाई, सीता को भी सुनाई। महामंत्री, नेता शीघ्र सुशेल वैद्य को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सूर्पनखे, तुम अपने महल में जाकर विश्राम मायावी है कि वह हजारों हाथियों को भी अपनी माया से मृत्यु के घाट उतार सकती है। उस पर अपनी माया के बल पर इतना बल आ जाता है कि वह संसार की किसी भी शक्ति का सामना स्वयं कर सकती है। परंतु सूर्पनखा की ऐसी दशा, ना जाने मुझे क्यों भरोसा ही नहीं होता कि मेरी वीर भगिनी सूर्पनखा की ऐसी दुर्दशा एक साधारण मानव ने कर डाली। उनका धारण करवा लो। यह संकेत है, यह संकेत है। निश्चित निश्चित उस विष्णु ने हरि रूप में इस मृत्यु लोक में अवतार दे दिया है। शिव भक्त हो चले हो मामा मारी, हर वक्त तपस्या में तपस्या करे जा रहे हो। प्रणाम मामा मारी। कल्याण हो रावण। लंकेश, कहिए कैसे आना हुआ? जो कल में, बल में और छल में इतना अधिक मायावी है कि उसके सामने असंभव कुछ भी नहीं है। मामा मारी, आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। मुझे क्षमा करना मामा मारी। मैंने आपकी तपस्या में विघ्न डाल दिया, परंतु कार्य ही अत्यंत दुष्कर था, जिस वजह से हमें स्वयं आपकी तपस्या को भंग करने आना पड़ा मामा मारी। नहीं लंकेश, कहिए क्या कहना है? हे मामा मारी, आज लंका को आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। सुन मारी भाई, सुन मारी निशाचर भाई, सुन मारी निशाचर भाई, तो इस धरा में ईश्वर मानव रूप में अवतरित हुए हैं। बिना फल के बाण से 7 योजन दूर उन्होंने मुझे इसीलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकूं
कि ईश्वर ने इस धरा में जन्म ले लिया है, अतः आप मुझसे जहर ना लीजिए, ना लीजिए। वाह, बहुत समझदार हो गए हो महामारी। अब लंकापति रावण को उपदेश भी देने लगे, ज्ञान भी देने लगे। तपस्या का असर नजर आ रहा है महामारी। परंतु मैं लंकापति रावण आपसे कोई आग्रह करने नहीं आया हूं। आदेश है लंकापति रावण का, करनाथ मेरे कल नहीं चलेगा, साथ मेरे को सारा ज्ञान भुला दूंगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। हल्के से हमारी मैं तुझसे कोई विनय करने नहीं आया हूं। ये तो शीघ्र अपनी माया से कपट मृत का भेष धारण करो और मेरे साथ पंचवटी चलो, अन्यथा पैरों से जाएगा महामारी। रखना, यहाँ विपिन में अनेक निशाचर घूम रहे हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम सीता को पर्णकुटी से अकेले ना छोड़ना मेरे बीच। जैसी आपकी आज्ञा नाथ। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो सीते। हाँ सुनाई पड़ती है, लगता है वह किसी संकट में है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी रक्षा करो। नहीं माँ, संकट वो भी श्री राम पे, जो त्रिलोक के नाथ हैं, जिनके नेत्र मात्र से ही समस्त ब्रह्मांड लय हो जाए, उन पे कैसा संकट माँ? लक्ष्मण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम शीघ्र जाकर अपने भाई की सहायता करो लक्ष्मण। नहीं माँ, मैं आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम्हारा अभिप्राय समझ गई। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो लक्ष्मण, तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। नहीं माँ, जरूर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुवासना है लक्ष्मण। नहीं माँ, नहीं, श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है माँ। वे मुझे आपकी सेवा के लिए छोड़ के गए हैं, अतः मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की सहायता के लिए जाना होगा। ठीक है माँ।
अगर आप कहती हैं तो मैं जाता हूं, पर ध्यान रखिएगा इस रेखा का उल्लंघन कदापि न करिएगा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आने से इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, मेरी सेवा की मांगे हे सूर्य देव मल्लाह तुम्हें, मेरी सेवा की मांगे हे सूर्य देव मल्लाह निरंजन बम बम भोले भिक्षाम देहि अनाथ निरंजन बम बम भोले भिक्षाम देहि अनाथ देहि भिक्षाम देहि अनाथ निरंजन बम बम भोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कल्याण हो। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। अनाथ निरंजन बम बम भोले भिक्षाम देहि अनाथ निरंजन भिक्षा देव कोटि से जो आयो है, भिक्षा देव कोटि से नाता, जो आयो है, भिक्षा देव कोटि से नाता, योगी द्वारे तेरे आया है, योगी द्वारे तेरे आया है। माता भिक्षा का प्रबंध करने गई है, कुछ देर में यही विश्राम करेगा। जो वचन बोल रहा है कल्याण हो बेटा। अरे माई, मैं बंद भिक्षा नहीं लेता हूँ, बाहर आ, भिक्षा दे, भिक्षा ले। मुझे मैं वचनों से बंधित हूँ, मैं इस रेखा की बाहर कदम नहीं रख सकती। अपमान, घोर अपमान, एक साधु का अपमान। माई, साधु तेरे द्वारे आया है, बहुत दिनों का भूखा और प्यासा है, और तू खाली ऐसे द्वारे से अपने याचक को जाने देगी? हे मुनि, मैं बाहर नहीं आ सकती। माई, भिक्षा दे, भिक्षा ले। अगर तू भिक्षा नहीं दे सकती तो मैं तुझे शराब देता हूँ। नहीं नहीं मुनि, ऐसा नहीं, मैं अभी बाहर आती हूँ। हाँ माई,
भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। संकोच मत कर माई, संकोच मत कर माई। जोगी जोगी होता है, जोगी भोगी नहीं होता है। हाँ माई, बाहर आ, भिक्षा दे, भिक्षा दे। अलग निरंजन, संकोच मत कर माई। जोगी द्वारे आया है, बहुत दिनों का भूखा प्यासा है। भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। हाँ, भिक्षा दे भाई, भिक्षा दे, भिक्षा दे। जोगी जोगी होता है, जोगी भोगी नहीं होता है। भिक्षा दे भाई, भिक्षा दे। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे दोस्त, मुझे छोड़ दे दोस्त, मुझे छोड़ जीवन में जो मेरी रक्षा कर सके। जोगी होता है। भिक्षा दे। मुझे छोड़ दे, मुझे भिक्षा दे, भिक्षा दे। लक्ष्मण ने जब तुम्हें लक्ष्मण रेखा से आगे के बाहर मना किया था, उसके बाद ही तुमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और यही परिणाम होता है किसी की आज्ञा का उल्लंघन करने का। भिक्षा दे। मैं कोई भिक्षुक नहीं सीता, लंकापति रावण हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ सीता, जिसकी लंका में धन वैभव संपन्नता चारों ओर विद्यमान है। मुझे छोड़ इस पृथ्वीलोक की पंचमहाशक्तियां वरुण, कुबेर, पवन, यम, अग्नि उस लंकापति रावण की लंका में पहरेदारी करते हैं। मैं कोई हिरासत नहीं, मैं कोई भिक्षुक नहीं, लंकापति रावण हूँ। और यह प्रतिशोध है, प्रतिशोध है मेरी बहन। सूर्य को बताते अपमान का और तुझे लंका कर चलना ही होगा। मेरे पति और तेरे देवर का अपराध क्षमा योग्य नहीं हो सकता। इससे तो कोई मुक्ति नहीं हो सकती है।
तुम्हारी स्पर्धा का उल्लंघन न किया होता तो आज मेरी यह दशा न होती। कोई तो मेरी रक्षा करे। ऐसा सीता, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा। ठहर जा दोस्त, कहा जाता है मेरी रक्षा कीजिए, ये भाभी मुझे हर नहीं चाहती। लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ। ठहर जा दोस्त, कहा जा रहा है, ठहर जा। तू मेरे होते हुए कदापि सीता पुत्री को नहीं ले आ सकता। के सामने आया है। करने वाला ठहर जा दोस्त, ठहर जा। सीता की रक्षा करेगा लंकापति रावण से। सुलभ तुल ठहर जा दुष्ट, कहा जाता है ठहर जा। तू मेरे होते हुए कदापि सीता पुत्री को नहीं ले आ सकता है। ठहर जा। मेरे निशाचरों के थोड़े हुए मांस पर अपना जीवन यापन करने वाला रथगीत लंकापति रावण के सामने एक योद्धा बन के आया है। दूर हो जा मेरी नाव। अरे दुष्ट, कहाँ भागता है? बताऊं, दूर हो जा। मेरे आंख को बाधित न कर, सामना कर। कहाँ भागता है? ये तुझे अंतिम चेतावनी है बताऊं, अब मेरा मार्ग बाधित न करना। सामना करना हो। अगर अभी थोड़ा सा बल और लगा दूं तो तेरे काम उतर जाएंगे। सामने हो जाओ। और यह तुझे अंतिम चेतावनी है बताऊं, मेरा हाथ बाधित न करना। सीतापति राम सीता को ढूंढते ढूंढते इस कृष्ण मन में आए तो उसे बता देना कि मैं लंकापति राम मेरी पत्नी सीता को हर कर लंका कर लिए जा रहा हूं और आपके बाद सीता का स्वप्न भी न देखना। मेरी रक्षा कीजिए, हे राम, हे लक्ष्मण। राम खाकर मर जाए कहो सुनो
माते आप आए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। माता आप कहाँ हैं? और दूसरी तरफ आज सीता का राज चला। हे विधाता, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैं विवश था, मैं माता सीता के आदेश का पालन करने में विवश था मात। मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह तो किसी का विधान था। हे नाथ, आप जैसे धीर वीर पुरुष को शोकाकुल होना शोभा नहीं देता। प्लीज सीते, तुम कहाँ हो प्रिय? सीते, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। सखा जटायु, हे सखा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? शब्दों में धन्यवाद करो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम मेरे जीवन भर के ऋणी होगे तात। हे तात, अगर तुम्हारी प्राण धारण करने की इच्छा हो तो कहो, मैं तुम्हारे प्राण यही रोक लूं। मृत्यु के लिए इससे अच्छा अवसर कौन हो सकता है, जिनका नाम मरते समय लेने से पापी भी तर जाते हैं, वही मेरे सामने। तुम धन्य हो जटायु, तुम धन्य हो। भगवान राम द्वारा जटायु के प्राणों का उद्धार करने के इस मार्मिक दृश्य के साथ ही आज जोर से बोलेंगे बोल सियापति रामचंद्र जी की